रंगों के हैं मौसम, खुशबू के हैं मेले, आके गले लग जाओ, अब ना रहेंगे अकेले। आके गले लग जाओ, अब ना रहें अकेले। सच है कि नहीं बजता सरगम के बिना साज, जिस दर्द से तुम हमको दिया करते हो आवाज। बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए बात करते हैं आज 5 मार्च का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का। तो मैथ के कुछ सवाल आए थे, लगभग 10 सवाल होंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। ऐसे सवाल पीछे भी पूछे गए इसी बार के एग्जाम में। तो आइए सारे क्वेश्चन से मिलते हैं जो बच्चों ने हमारे पास क्वेश्चन भेजा था। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ूंगा और आपको समझ में निश्चित आएगा, तो आप टेंशन मत लेना। सवाल क्या कहता है जरा गौर करिएगा। कहता है एक को 84 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटा में तय करनी है। वो पहली आधी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करता है, तो उसकी दूसरी चाल क्या होगी। एक को ना टोटल 84 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करना है। अब बताइए, अगर 84 किलोमीटर की दूरी उसको 4 घंटा में तय करना है, उसके बाद कहता है वो पहली आधी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहली आधी दूरी तो 84 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 84। इसका आधा होगा 42 किलोमीटर, होगा ना। तो आधा दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला, तो आधा दूरी तय करने में समय कितना लगा। तो भैया किलोमीटर किलोमीटर कटा और काटते हैं अगर 7 से, तो 7 चौके 28 और 7 छके 42 और 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, हम 14 से काट सकते थे। 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी कि 3/2 घंटा बच गया है। 3/2 घंटा मतलब 1.5 घंटा लगा। आपको पता है टोटल दूरी 4 घंटा में तय करता है, तो पहला आधा दूरी 1.5 घंटा में यानी 3/2 घंटा में, तब टोटल दूरी 4 घंटा में। अब पहला आधा दूरी 3/2 घंटा में, तो 4 घंटा में से पहले वाला 1.5 घंटा अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 2.5 घंटा। 4 दूना 8, 8 में से 3 गया तो 5, 5/2 घंटा। बाकी आधा दूरी तय करे में इतना समय लगेगा। तब बाकी आधा दूरी भी कितना होगा भैया, 42 किलोमीटर। यानी 42 किलोमीटर दूरी 5/2 घंटा में उसको तय करना है, बाद वाला है ना। तो देखिए दूरी अब बटा समय, चाल निकल के आ जाएगा कि दूसरा चाल यानी V2 हम निकाल सकते हैं। 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 42 दूना हो जाएगा 84, अब बट्टा हो जाएगा ये 5, है ना। और ये किलोमीटर, अब बट्टा वाला घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से भाग देते 16 पचे 80 और 4 84, यानी कि ये हो जाएगा चाल आपका 16.4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम बढ़ते अगले सवाल पर और देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों। यह प्रश्न कहता है 4 मार्च का है ये। तो इसमें पूछा गया कि √625, ठीक है, अब भागा है √x, अब बराबर है कितना 1/5। तो इसमें पूछ लिया होगा x का मान, बात है समझ में, x का मान। तो 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ऊपर 25 आ गया, बट्टा में कितना हमारा √x है, बराबर कितना है 1/5। क्रॉस गुना होगा, इधर रहेगा √x गुना 1 √x, ये हो गया 25 गुना 5, है ना। आपको पता है जब रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो x बराबर 25 पचे 125 हुआ और 125 के स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ऑप्शन दिया होगा 125 के स्क्वायर करके, तो स्क्वायर करके आपको बताना होगा, ठीक है।
चलिए अगला सवाल, क्योंकि रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपका यह है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी की इफिशियंसी ए से 75% अधिक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। हालांकि ये 2 तारीख वाला ही क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए जो है ना, किसी काम को 20 दिन में करता है। ए का दिन दिया हुआ है कि ए कोई काम 20 दिन में करता है। बी की इफिशियंसी ए से 75% अधिक है। अच्छा, 75% अधिक का मतलब क्या हुआ, देखिए 75% मतलब बट्टा में 100, 25 75, 25 चौके 100, 3/4, 3/4 है 75% का मान। लेकिन कहा 75% अधिक, तो इसको जोड़ देना, 3 और 4 7 7, 3/4 था, इसको जोड़ देंगे 4 को ऊपर, 4 3 7, 7/4। और कहता है कि और बी की इफिशियंसी ए से 75% अधिक है। ए से 75% अधिक है कौन, बी। बी ज्यादा है किस से, ए से। बी ज्यादा है तो ज्यादा वाला यानी 7 इधर और 4 उधर। बी का क्षमता जो है ए से 75% ज्यादा है। देखिए यह क्षमता का रेशियो याद रहेगा, जब क्षमता का रेशियो मालूम हो, यानी आप ये समझ लो कि बी 7 काम करेगा तो ए 4 काम करेगा, क्योंकि बी का क्षमता ना 75% ज्यादा है। सुनिए, तो अगर ये 4 काम करता होगा तो ये 7 काम करता है। आपको बताइए, यहां सवाल कहा कि ए कोई काम 20 दिन में करता है, यानी ए डेली 4 काम करता है और 20 दिन लगता है काम करने में, तो काम की मात्रा कितना होगा। 4 काम डेली और 20 दिन लगता है, तो 4 गुना 20 कुल काम हो जाएगा। अब इस कुल काम में सवाल कहता है कि जरा बताओ कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो दोनों मिलकर, तो 7 4 11 से भाग दे दीजिए, यहां लिख दीजिए कि ए और बी मिलकर करेगा तो कितना दिन लगेगा। भैया ये 20 चौके 80/11 दिन हो गया। अगर पूर्णांक में कहा होगा तो इसको तोड़ देना, 11 7 77, 11 7 77 और 3 80 है ना, यानी 7/3 दिन भी कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है ये, कहता है कि 4/5% कितना है। 4/5% कितना है, ध्यान देना, 4/5 अब प्रतिशत मतलब तो बट्टा में 100 होता है, 4 से रगड़ दोगे 25 बार में रगड़ा जाएगा 125, 1/125 कहां है, ऑप्शन ए में है। नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सवाल का यह कहना है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसका दुगना करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ध्यान देना, इस सवाल में देखिए 2 बात है, या तो सवाल लिखने में कोई मिस्टेक हो गया होगा, और नहीं तो सवाल जैसे है उसमें हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसका दुगना करता है। मतलब क्या हुआ कि 15 दिन में उस काम का दुगना बी कर लेता होगा, तब बी दुगना काम कर लेता है। इसका मतलब देखो, जिस काम को ए 15 दिन में करता है ना, तब 15 दिन में दुगना काम करता होगा। तो दुगना काम करने का मतलब कि 7.5 दिन में, 7.5 दिन में पूरा काम करता होगा, तब ना 15 दिन में दुगना काम करेगा। ए जिस काम को 15 दिन में करता है और सवाल कहता है बी उसका दुगना करता है, यानी 15 दिन में दुगना करता है, यानी उतना काम 7.5 दिन में करता होगा। 7.5 का दुगना 15 होता है, यानी उस काम को 7.5 दिन में करता होगा। जिस काम को मान लो कि 50 ईंट उठाना है, तो 50 ईंट उठाना है, तो उस काम को ए 15 दिन में करता होगा और बी 15 दिन में दुगना यानी 100 ईंट उठा लेता होगा। तो 50 ईंट उठाने में तो उसको 7.5 दिन लगता होगा ना। तो सवाल आपसे यह कहता है कि जरा ये बताइए कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये तो हो गया भैया आपका, ऐसे कहोगे तो ये 15/7 यानी 15/2 दिन। अब जब दोनों आदमी का दिन पता है, तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि 2 आदमी मिलकर करेगा तो किसी काम को बी बट्टा ए प्लस बी दिन में कर देगा ना। तो इस पे पकड़ के बना लीजिएगा, 15 गुना 15/2 कर लीजिएगा और नीचा जोड़ दीजिएगा 15 + 15/2। एक बात यह है,
अब इसको हल करोगे जो आए आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये सवाल में मिस्टेक हो, आप इसको हल कर सकते हो। जैसे देखो ये 15 15 पर 225 हो गया बट्टा 2 हो गया, और यहां पर नीचे में अगर आते हैं तो 15 दूना 30, 15 45, 45 बट्टा 2 ऊपर गुना में ले जाएंगे 45 बट्टा 2 को, तो 2 बट्टा 45 है ना, 45 बट्टा 2 गुना में ले गया, 2 ऊपर गया 45 नीचे, 45 नमा 225, 9 पचे 45, 9 चौके नहीं 45 से काटते हैं तो 5 बार में कट जाएगा, 25 25, 4 पचे 20, 2 22, 2 से 2 कटा, तो दोनों मिलकर 5 दिन में कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है। यह सवाल कहीं लिखने में अगर मिस्टेक हुआ होगा, चूंकि कमेंट में लिखते हैं बच्चे और उनको पूरी तरह हो सकता है 100% याद ना हो, तो सवाल ऐसा भी रह सकता है कि ए कोई काम 15 दिन में करता है और बी उस काम का दुगना करता है। मतलब यह रहा होगा कि बी का क्षमता ए से दुगना, बी का क्षमता ए से दुगना। सवाल ऐसे दिया रहा होगा कि बी की कार्य क्षमता जो ए से दुगना है, तो बी की क्षमता हम लिख देंगे ए से दुगना, रेशियो में लिख दिया। अब देखिए ये अनुपात में लिख दिया हमने कि ए से बी का क्षमता दुगना है। अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि जितने समय में ए एक काम करेगा उतना समय में बी 2 काम करेगा। क्यों 2 काम करेगा? क्योंकि इसकी क्षमता दुगनी है। अब सवाल में यह है कि ए कोई काम 15 दिन में कर लेता है। आपको पता है कि क्षमता उसका एक काम करने का है और 15 दिन लगता है, यानी वो डेली एक काम करता है और उस काम को करने में 15 दिन लगता है। तो डेली एक काम करता है और 15 दिन में करता है, तो 1 गुना 15 ये टोटल काम हो गया, नहीं कुल काम 15 काम हुआ। 1 गुना 15 15 हुआ। अगर आपको जानना है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 2 आए 3 बट्टा में भेज देते और यहां लिख देते कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 3 पचे 15। ऐसे भी 5 दिन आंसर हुआ। बात वही है, बात यहां क्षमता की थी, या बात वैसे कहें कि बी दुगना कर लेता है 15 दिन में, तो वही बात था। चलिए, तो सवाल का भाषा दोनों में से कोई एक रहा होगा। अगला देखिए, कहता है किसी समबाहुभुज के साइड का रेशियो 3:5 में है, तो इसका एरिया का रेशियो क्या होगा? ध्यान देना, कोई भी चीज दे, त्रिभुज दे, समबाहुभुज दे, वर्ग दे, कुछ भी देगा, अगर उसका साइड पता है, ठीक है ना, और उसका क्षेत्रफल का रेशियो जब भी कहता है तो बस स्क्वायर कर देना, दोनों सेम चीज है। तो दोनों समबाहुभुज बोला है तो इसका वर्ग कर दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो 3 का वर्ग होगा 9, अब 5 का वर्ग होगा 25, 9:25 में इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यह है, देखिए सवाल आपको कहता है कि 7:11 में क्या ऐड करें कि रेशियो 4:5 हो जाए। इस 7:11 में क्या ऐड करिएगा कि 4:5 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि क्या ऐड करें, तो जो ऐड करना होगा ये नीचे 4 ऑप्शन में जरूर होगा, क्योंकि पूछा ही है कि क्या जोड़े, तो 4 ऑप्शन में कोई ना कोई तो दिया होगा जोड़ने वाला संख्या। ऑप्शन से पकड़ लेंगे ऐसे सवाल को। अगर मान लीजिए 7 जोड़ते हैं दोनों में, तो 7 जोड़िएगा तो पहले 14 हो जाएगा, अब फिर 7 जोड़िएगा तो 11 7 18 होगा। इकट्ठ के ज्यादा से ज्यादा 7:9 होगा, हमको लाना है 4:5। ऑप्शन ए गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 7 6 13, 13 तक अभी कट के, चूंकि 13 तक कटता नहीं है तो 4:5 होगा नहीं, तो हम इसको भी छोड़ दे, सॉरी बी को भी छोड़ देंगे। बी को छोड़ दिया हमने, लिया सी को। 9 जोड़ेंगे 7 में तो 9 7 16 हुआ, और 9 जोड़ेंगे 11 में, 11 9 20 हुआ। इसको काट के देखते हैं तो 4 चौके 16, 4 पचे 20, क्या रेशियो 4:5 आ गया? आ गया ऑप्शन सी से। ठीक है, अगर ऑप्शन सी नहीं होता तो डी चेक नहीं करते, डी डायरेक्ट मार देते। 4 गो तो ऑप्शन था, 3 को गलत है तो चौथा सही होगा। आगे देखो, अगला सवाल आपका यह है, एक नदी के किनारे एक पोल से बोट का एंगल 30 है। जब वो 20 मीटर पोल के तरफ चलती है तो उसका एंगल 60 हो जाता है। पोल की हाइट क्या होगी? देखो ये सीन कुछ ऐसा है कि ये पोल है, नदी में कोई मान लो कि नाव यहां था, तब वो पोल से एंगल बना रहा था 30 डिग्री का, लेकिन जब यहां से वो 20 मीटर और पोल की तरफ बढ़ा है, तब एंगल यहां से बन रहा है 60 डिग्री का, है ना। तो ये डिफरेंस पता हो गया आपको, इस बिंदु से पहली वाली जगह से और बाद वाली जगह के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 मीटर का। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बता रखा है कई बार कि D बराबर H इंटू कॉट थीटा 1।
cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 ऐसे सवाल पर लागू होंगे। डी का मतलब है कि जो दोनों बिंदु पहले और बाद में चल के आया उसके बीच की दूरी, तो ये है कितना भैया 20 मीटर। एच तो भाई मीनार का हाइट हो गया, एच क्या हो गया उस मीनार की हाइट या पोल की हाइट। cot थीटा 1 मतलब ये 30 डिग्री वाला, cot 30 का मान √3, फिर आगे cot 60 आप रखोगे तो हो जाएगा 1/√3 है ना। अब देखिए तो 20 बराबर h इंटू यहां ब्रैकेट मतलब क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, गुना लिख देंगे √3 गुना √3 3 3 में से गया 2 2 बट्टा √3 2 से काटा 10 बार में 3 आके सॉरी √3 आके गुना हो गया, √3 आकर गुना हो जाएगा तो 10 √3 हो जाएगा ये आपका हाइट, यानी पोल की ऊंचाई कितनी है 10 √3। अगर मीटर है तो मीटर में कहेंगे, सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर में कहेंगे। चलिए अगला सवाल आ जाइए। देखिए अगला सवाल यह है आपका कि दो संख्या का गुणनफल 64 है और योगफल 20 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो संख्या किस अनुपात में है। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। देखो मान लेते दो संख्या a और b, इनका गुणनफल दिया हुआ है 64 और इन दोनों का योगफल दिया हुआ है कितना 20। हमने बड़ी संख्या इसको पहले वाली को मान लिया, ठीक ये बड़ी है, ये क्या है छोटी है। ध्यान देना कहता है दोनों का गुणनफल जो है ना 64 और दोनों का योगफल है 20, यानी आप सोच लो अपना मन से ऐसा कौन दो संख्या होगा कि जोड़ने से 64 सॉरी गुना करने से 64 और जोड़ने से 20 हो जाएगा। कहिएगा 16 चौके 64 और 16 4 20, यानी ए के जगह 16 हुआ और बी के जगह सॉरी ए 16 चौके 64, ठीक है 16 और 4 ले लेंगे, 16 4 जोड़ के 20 हो जाएगा। अगर इसका रेशियो पूछता है तो 4 चौका 16 4:1 है ना, ये ए का मान बी का मान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। सवाल आपका यह पूछा गया आज कि कोई वस्तु 1 रुपए की 12 के दर से खरीदी जाती है तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने के दर से बेचा जाए। ध्यान देना 1 रुपए में 12 वस्तु खरीदे गए, यानी 12 वस्तु का सीपी दिया हुआ है कि 12 वस्तु खरीदा गया है कितना में जानते हैं 1 रुपया में। तो बताओ जरा कि एक वस्तु कितना में खरीदा गया, तो एक वस्तु 1/12 रुपया में, यानी आप ये समझ गए कि एक वस्तु 1/12 रुपया में खरीदा गया था। कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तो 20% लाभ कमाने के लिए जितने में आप खरीदे हैं उसका 120% पर बेचना होगा। 20% लाभ कमाना है ना तो 120 पर बेच दीजिए, 10% लाभ कमाना है 110 पर बेच दीजिए। अब बताइए ये 1/12 हुआ और 120% का मान हो जाता है आपका 6/5, 6 दूना 12, यानी 1/10 रुपए में बेचना होगा। 1/10 रुपए का मतलब यह हुआ कि 1 रुपया में 10 वस्तु बेचना होगा। 1 रुपया में कितना बेचना होगा 10 वस्तु बेचना होगा। खरीद के लाएंगे 1 रुपया में 12 गो, अब बेचेंगे 10 गो तो ना लाभ हो जाएगा। हाँ, कम से कम ही खरीद बिक्री वाला भी लूर सीख लीजिए हैं। अब देखिए अगला सवाल यह कहता है कि दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 468 है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ए भैया दो संख्या है पहला या दूसरा, इनका अनुपात 6:13 है, ये दोनों संख्या का अनुपात तो दे दिया। अब इसका कहता है कि लघुत्तम समापवर्तक 468, मतलब कि एलसीएम 468 है तो एचसीएफ पूछा है। कौन भारी बात पूछा है। जिस दिन से एनटीपीसी का एग्जाम इस बार हो रहा है हर एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल आ ही रहा है और इसने सवाल आ रहा है। देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्यों, क्योंकि एलसीएम हमको पता है रियल में, तो 6 और 13 का एलसीएम 78 होगा, लेकिन अनुपात में 78 होगा। सुनिएगा अनुपात में तो एलसीएम 78 हुआ, लेकिन रियल में एलसीएम 468 है। ये दोनों एलसीएम है इसीलिए आपस में बराबर हुआ, एलसीएम एलसीएम के बराबर हो गया, यानी 78 का वैल्यू 68 तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 बार में कट जाएगा ये। अब 1 का वैल्यू 6 है तब पूछा है कि एचसीएफ बताओ ना। एचसीएफ
6 और 13 का HCF बनाएंगे तो अनुपात में सिर्फ 1 आएगा, और अनुपात 1 का मान जब 6 है तो यहां भी 1 का मान आराम से निकाला जा सकता है। 6 1 कम 6, कोई दिक्कत तो नहीं। और मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आज के सवाल खत्म हो गए हैं, जितने सवाल आए थे मैंने आपको करवा दिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे अंदर हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।